शेर, हाथी और गद्दार तेंदुआ। एक जंगल में शेरू नाम का शेर राज किया करता था। शेरू जंगल में एक छोटी पहाड़ी पर गुफा में रहा करता था। वो अपने जंगल के सभी जानवरों से बहुत प्यार करता था और जंगल के सभी जानवर भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन जब शेरू नदी के पास से गुजर रहा था, तभी उसे एक हाथी के चिंघाड़ने की आवाज सुनाई दी। अरे हाथी की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई हाथी मुसीबत में है। चलो चलकर देखते हैं। शेरू आवाज की दिशा में चल पड़ता है और वो यह देखकर परेशान हो जाता है कि एक हाथी नदी किनारे फंसा हुआ था और निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था। बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। राजा शेर इधर उधर देखता है। तभी उसे एक पेड़ से लिपटी हुई मजबूत बेल दिखाई देती है। वो उस बेल का एक हिस्सा खींचकर हाथी की तरफ फेंक देता है। हाथी, तुम इस बेल को पकड़कर ऊपर आ जाओ। हाथी वैसा ही करता है और बेल के सहारे से दलदल से निकलकर बाहर आ जाता है और राजा शेर का धन्यवाद करता है। उस दिन से शेर और हाथी में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते थे कि एक चालाक तेंदुआ पेड़ पर बैठा बैठा यह सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ये शेर राजा तो नरम दिल का लगता है। मैं इसे बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकता हूँ और जंगल पर राज कर सकता हूँ। अगले दिन तेंदुआ अपने आप को घायल कर राजा के पास पहुँच जाता है और कहता है, महाराज, महाराज मेरी जान बचाइए। मेरे पीछे कुछ जंगली कुत्ते पड़े हुए हैं। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? महाराज, मैं पास ही के जंगल में रहता हूँ। वहाँ पर जंगली कुत्ते राज करते हैं। उन्होंने मुझ पर हमला किया महाराज और इस तरह से मुझे घायल कर दिया। घबराओ मत, तुम अब हमारी शरण में आए हो। यहाँ कभी कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तेंदुआ तो बस यही चाहता था। वो शेर के साथ एक पास वाली गुफा में रहने लगा। शेर ने भी उसे अपना दोस्त समझा और धीरे धीरे दोनों साथ साथ घूमने लगे। एक दिन तेंदुआ राजा शेर को शिकार करने के बहाने ऊंची चट्टान पर लेकर जाता है, लेकिन हाथी यह सब देख रहा था। वो धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा, क्योंकि वो जानता था कि चट्टान पर गिद्धों का एक झुंड रहा करता है जो वहां आने वाले किसी भी जानवर को मारकर खा सकता है। चट्टान पर पहुंचते ही तेंदुए ने शेरू को खाई में धक्का दे दिया और हंसते हुए कहने लगा, महाराज शेर, थोड़ी ही देर में यहाँ गिद्ध आएंगे और आपको खा जाएंगे और मैं जंगल पर राज करूंगा। गद्दार, मैंने तेरी जान बचाई और उसका फल तूने मुझे ये दिया। तेंदुआ हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। तेंदुए के जाते ही हाथी वहाँ आ जाता है और अपनी सूंड की मदद से राजा शेर की खाई से बाहर निकालने में मदद करता है। शुक्रिया मेरे दोस्त। दोनों वापस गुफा में आते हैं, जहाँ पर तेंदुआ राजा शेर के मरने की झूठी खबर सभी जानवरों को सुना रहा था और कह रहा था कि अब से वही राज करेगा। आज से मैं हूँ जंगल का नया राजा। राजा शेर और हाथी को देखकर वो चौंक जाता है और भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हाथी और राजा शेर उसे मार देते हैं और फिर से जंगल पे शांति से रहने लगते हैं। डायनासोर का अंडा। एक दिन गांव में बहुत सुंदर मेला लगता है। तरह तरह के झूले, बहुत रंग बिरंगी दुकानें, कपड़े, सब कुछ मेले में मिल रहा था। एक बड़ी ही सुंदर लड़की अपनी दुकान के बाहर जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर रही थी। वो कह रही थी, आ जाओ, डायनासोर का सोने का अंडा देखो। देखने के लिए सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए में सोने का अंडा। डायनासोर के सोने का अंडा देखो और 5 रुपए में मजे ले जाओ। उस लड़की की बातें सुनकर मेले में आया हर कोई इंसान उस सोने के अंडे को देखना चाहता था। लोगों की लाइन लग गई थी। हर कोई उस अंडे को देखकर बहुत हैरान था। आइए, आइए, क्यों, कैसा लगा अंडा? मजा आया ना? आते जाओ, 5 रुपए, 5 रुपए। हर जगह वो लड़की बहुत मशहूर हो गई थी। दूर दूर से, गांव गांव से
लोग उस मेले में सिर्फ इसीलिए आ रहे थे क्योंकि वो लड़की डायनासोर का सोने का अंडा दिखा रही थी। तभी एक अध्यापिका ने, जो मेला घूमने आई थी, उसने उस बच्ची से पूछ लिया, अरे बेटा, डायनासोर की प्रजाति तो लुप्त हो चुकी है, तुम्हारे पास डायनासोर का अंडा कैसे आया, और वो भी सोने का? और अगर ये सच में सोने का है बेटी, तो तुम उसे बेचकर अपने दिन क्यों नहीं बदल लेती हो? इस तरह गांव-गांव जाकर मेलों में ये अंडा क्यों दिखाना? अध्यापिका की बात सुनकर पिंकी नाम की वो लड़की जोर-जोर से रोने लगती है। टीचर जी, धीरे बोलिए, आप जरा मेरी बात सुनिए। हाँ, बताओ। दुकान के पीछे ले जाकर पिंकी अध्यापिका से कहती है, वो क्या है ना, हम बहुत गरीब हैं और आप तो जानती हैं, लोग तो झट से मूर्ख बन जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर ये मिट्टी का अंडा बनाकर मैंने उसे सुनहरे रंग में रंग दिया है और हर किसी को यही कह रही हूँ कि डायनासोर का है। अब आप देख ही रही हैं, हर कोई इस बात को मान रहा है और इस बहाने मेरे घर में खाना पीना यानी आमदनी हो रही है। ये बात सुनकर अध्यापिका पिंकी को समझाती है, बेटा ये गलत बात है, तुम झूठ बोल रही हो, लोगों को धोखा दे रही हो। मैं मानती हूँ कि तुम गरीब हो, मगर ये तरीका बिल्कुल गलत है और अगर गरीबी है तो मजदूरी कर सकते हैं, मगर झूठ बोल के कमाया हुआ धन बहुत गलत है और ये तुम्हारी पहली शिक्षा है जो मैं तुम्हें देती हूँ। पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ से कहकर मजदूरी करना शुरू कर देती है, छोटा मोटा काम करती है और सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ने लगती है और अध्यापिका को कहती है, अब मैं मेले में नहीं जाती हूँ, अब मैं स्कूल जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और मजदूरी करके माँ बाप की मदद भी करती हूँ। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। जोधपुर के गांव में बिपिन अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। तभी उसका दोस्त वेंकट दौड़ता हुआ वहां पर आया और चिल्लाने लगा, अरे यार बिपिन, तुम्हारे घर को बैंक वाले जब्त करने के लिए आए हैं। तुम्हारे पापा ने कुछ कर्जा लिया लेकिन उसको समय पर चुकाया नहीं, इसीलिए बैंक वाले कुछ गुंडों के साथ आकर घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं। जल्दी आओ, चलो चलो। अरे यार, ये तो मेरे पापा मुझे भी नहीं बोला, चलो चलो जल्दी चलो। जब बिपिन और वेंकट वहां पर पहुंचा, बैंक ऑफिसर सामान को बाहर फेंक दिया। जब बिपिन उनको रोका तो बैंक ऑफिसर ने ऐसा बोला, क्यों रे, अभी शर्मिंदा हो रही है क्या? जब कर्जा लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा ना, पेड़ के जितना हुआ है। लेकिन अपने बूढ़े बाप का कर्जा नहीं चुका सकते क्या? सर, आप मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। ऐसा बोलते ही बैंक वाले चले गए। बिपिन अपने पापा से बात कर रहा होता है, तभी एक कौवा आकर एक खत को बिपिन के सामने फेंक कर चली जाती है। अरे, ये तो मेरे दादाजी का खत है, उनको गुजर के बहुत साल हो गए। इस पे कुछ लिखा है पिताजी, घने जंगल के अंदर एक नदी पार करके जाओ तो तुम्हें एक जादुई मछली का पेड़ मिलेगा। पिताजी ये देखो, उसका नक्शा भी है यहाँ पर। चलो यार वेंकट, तुम मेरे साथ चलो, हम वहाँ जाएंगे और उस जादुई मछली के पेट से मछली निकालकर पैसे कमाएंगे। पागल तो नहीं हुआ? पेड़ में से मछली और ये खत में जो लिखा है तुम उसे विश्वास कर रहे हो? क्या करूं यार वेंकट, मेरे पास अभी तरकीब कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ। ऐसा दोनों दोस्त घने जंगल में चले जाते हैं। नदी पार करने के बाद उनको एक बड़ा विशाल सांप नजर आती है। तभी सांप ने पूछा, आप दोनों हट्टे कट्टे हो, बोलो आप में से कौन मेरा भोजन बनेगा? मैं अभी बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी वेंकट ने बोला, अरे यार, मैं तेरे साथ आकर किधर फंस गया रे? तुरंत बिपिन ने बोला, साहब जी, मुझे बस एक जादुई मछली का पेड़ की तलाश है, एक बार वो मिल जाए मैं आकर आपका भोजन बनूंगा, बस अभी के लिए हमको छोड़ दो।
इंसान बहुत धोखेबाज होते हैं। मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? साहब जी, आप एक काम कीजिए, वेंकट को वह पेड़ दिखा दीजिए। मैं आपका भोजन अभी बन जाऊंगा, आप मुझे खा सकते हैं। सभी लोग मेरे बात सुनकर ही भाग जाते हैं, लेकिन एक तुम ही हो जो यहाँ पर है। लगता है तुम बड़े ईमानदार आदमी हो। वो देखो, जादुई मछली का पेड़, जितना भी मछली चाहिए लेके जाओ। सांप ऐसा बोलते ही वहां पर एक जादू पेड़ मछलियों से भरा हुआ प्रत्यक्ष हो जाता है और सांप गायब हो जाती है। तभी विपिन और वेंकट सारे मछलियों को लेकर बाजार में बेच देते हैं। ऐसा ही 1 महीने के अंदर विपिन बैंक का सारा कर्जा भी चुका देता है और अपने बुजुर्गों का घर को बचा लेता है।